MRI जांच हमने कराई, 6 बार जाके वहाँ जांच कराए। वहाँ पे जांच कराने के बाद हमको इतना परेशानियां उठानी पड़ी हमको। उसके फिर हमको जांच के लिए भेजा जा रहा कि आपके पेट में होल करके जांच होगी। नहीं तो जैसे आप गरीब परिवार से बता रही हैं, तो आने जाने के लिए पति आपके क्या करते हैं, कैसे व्यवस्था बना, कैसे जाती हैं? कैसे जाते हैं क्या, मेरे पति मजदूर हैं। अब कोई 2 साल से कोई काम धाम नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। बच्चे देखते हैं, हम कैसे काम कर पाएंगे। अब हम किसी तरह इधर उधार लेके हम किसी तरह 2 जांच हमने कराया है। हम अब 2 बार जांच कराने के बाद नहीं तो वहाँ जाने के लिए कोई सुविधा है सीएमओ की तरफ से? कोई सरकारी आदमी आपके साथ जाता है जांच के लिए? कोई सुविधा नहीं मिली है ना, कोई हमारे साथ गया है। हमने मांग भी की है कि उनको सुविधा दी जाए, कोई साथ भेजा जाए। हम जांच कराने के तैयार है, फिर भी हम अकेले गए पर छोटे बच्चे को लेकर। मतलब जितनी 6 बार गई अकेले, अपना किराया भाड़ा? हाँ अपने। और जांच में भी वहाँ भी पैसे लगते हैं क्या? जी जी, वहाँ पे 3500 रुपया लगी थी। 3500 हो गया था। 6 बार जो गए हैं उसके भाड़ा अलग से हमने लगाया है। हमने कम से कम वहाँ 15,000 रुपया हमारा वहाँ खर्चा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोई न्याय नहीं मिला अभी तक। अच्छा, अब काहे न्याय के लिए ऐसी लड़ाई आप लड़ रही हैं क्या? अब तो सब तो सही हो गया, बच्चे भी हो गए और सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे साथ जितना गलत हुआ क्या सही हुआ है? 4 ऑपरेशन हो चुके हैं और नसबंदी भी हमने कराई थी तीसरे में। क्या चौथा बच्चा हो गया, 5वें में छोड़ दिया। क्या न्याय हुआ मेरे साथ? एक महिला हूँ मैं भी, और किसी के साथ ऐसा ना हो मेरे साथ हुआ। मुझे भी आज तक नहीं न्याय। हर महिला मेरे रिक्वेस्ट है योगी से, अखिलेश पाठक जी से, मोदी से, सबसे कि मुझे मेरे साथ साथ और किसी के साथ ऐसा ना हो। हर महिला के साथ ऐसा ना हो। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई कागजात नहीं है। मैडम के पास। कौन मैडम? गुरु कृपा हॉस्पिटल, माँ परमेश्वरी हॉस्पिटल। फिर से जांच कराओ तो अब नहीं खुलेगा, और मैंने खोलकर गलती कर दिया है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? मतलब किसने क्या खोलकर गलती कर दिया? उन्होंने कहा अस्पताल में खोल दिया है, मैंने मेरे से गलती हो गई है। जो सील कर दिए थे पहले ना, इसलिए खोल दिया। तो काहे खोल दिए हैं ये नहीं बताया? ये नहीं बताया ना। अच्छा, ये सिर्फ कहे कि गलती कर दी। क्या मिल गया है, अब कैसे क्या किए हैं, अब हम नहीं बता सकते ना। कोई बता सकते हैं वो जवाब में। अच्छा, हम तो हमने तो कराया। आपकी रिपोर्ट आगे लगाए कि नहीं लगाए? आगे रिपोर्ट पता नहीं लगाए हैं कि नहीं लगाए। साथ साथ में 4 बच्चे मैं कैसे पालूं जब मुझे बच्चे नहीं चाहिए था? फिर भी एक बच्चा चौथा बच्चा हुआ, तीसरे बच्चे मैंने बंद करा दिया था, फिर छोड़ दिया मुझे। अब मेरा क्या होगा? मेरा जिम्मेदार कौन? कितना खर्चा लगा था ये बताइए? कितना लगभग दोनों जगह खर्च हुआ था आपका पैसा? ऑपरेशन में लगभग ये 30-35 हजार रुपए लगता है एक ऑपरेशन जहाँ कराया जाता है। हाँ। ये लोगों का रेट ही है ये 30-35-40 हजार रुपए लोग लेंगे। हाँ। डिलीवरी अलग से जो लेना कोई। अब उसके बाद जो अलग से ले इधर उधर खर्चा बर्चा। खून भी लेते हैं? हाँ, खून लेंगे, 2 प्लेट 2 बोतल 3 बोतल मांगेंगे, खून देंगे। अच्छा, कुछ रसीद रखे हैं आप? भैया सब कुछ हो जाता है, उसके बाद कोनो कागजवे नहीं देते ये लोग। अच्छा। हाँ, उसके तो बाद पैसा आपने कैसे दिया था? कैश दिया था? तो कोई देखने वाला नहीं, और सब यही कहते चौथा ऑपरेशन बहुत खतरा होता, बचेगी नहीं तुम्हारी। मतलब बस कुल मिला के भगवान की उन्हीं की महिमा है जो हमारी पत्नी को, बच्चे को जो है सही सलामत बचा दिए, नहीं तो ये लोग पूरा मार डालते। यहाँ के उच्च अधिकारियों से और मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे न्याय मिले? मुझे यही चाह रहे हैं कि ऐसे फर्जी हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए। अब देखिए, अभी एक बार सीएमओ साहब ने सील किया, अब क्या कारण से उन्होंने खोल दिया ये तो भगवान जाने, या तो अबकारी लोग जाने भाई। अब हमको जांच के तौर पे इनको लखनऊ भेज जा रहा है। 6 बार ये गई है लखनऊ, और जांच फिर लखनऊ भेजा जा रहा की होल करके। तो ये क्या किया जाए? हमें तो लग रहा है होल करने में डर है। डर का नहीं भैया, 4 ऑपरेशन हो गया, 5वां ऑपरेशन होल करेंगे, पेट फाड़ेंगे, कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है, कोई जा भी नहीं रहा है। करे चाहे जाओ, जैसे करा के लाओ। मतलब अगर उन्होंने कहा है कि ये वाला जांच हो जाएगा, उसके बाद हम हमेशा के लिए सीज कर देंगे, तो क्या आप तैयार हैं कराने के लिए? तो अगर मेरे बच्चों की, मेरे पति की जिम्मेदारी ली जाए तब मैं न्याय पाने लेकर आ सकती हूँ। और एक पैनल बना के वहाँ ले जाया जाए आपको। तो क्या आप जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे उसके बाद? सब करा सकते हैं। तो किसी ने मुझे मेरी मदद नहीं किया। हर अधिकारी पास गए हैं, हर लोगों के पास गए, किसी ने मेरी मदद नहीं की है। जी, सबसे मुँह पास सब देते थे। 1 2 3 4 बच्चे, और टोटल 4 बच्चे हैं ये जानिए। 2 बेटा 2 बेटी और पति पत्नी। और आज होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे ऐसी लापरवाही किसी के साथ ना हो। अगर हो सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ, चौथा बच्चा था और ऑपरेशन होता, उस समय माँ को भी कुछ हो जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये इनके पति की लड़ाई है। और इनका कहना है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, आगे किसी अन्य महिलाओं के साथ ऐसा ना हो, इसकी भी न्याय की लड़ाई मैं लड़ रही हूँ कि आगे किसी महिला के साथ। अभी भी एक अस्पताल आप जानते हैं चर्चा में है, और एक डॉक्टर साहब है जो डॉक्टरों के पैनल में बैठकर बयान भी दे रहे थे एक होटल में कि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज ये भी देखिए कि पेशेंट भी कहीं सुरक्षित नहीं है। ऐसे पेशेंटों के साथ जब लापरवाही होगी, उनके दर्द को कौन सुनेगा?
तो डॉक्टर साहब को इनकी भी मजबूरी, अगर उन्होंने उसके लिए प्रेस किया उस अस्पताल के लिए, तो इन पीड़ा के लिए भी उनको प्रेस करना चाहिए कि ऐसे कुछ लापरवाह डॉक्टरों की वजह से पूरी डॉक्टर समाज की बेइज्जती होती है, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम मानेंगे कि जो यहाँ के पैनल के अध्यक्ष हैं, बनाए गए हैं, आप लोग जानते हैं, शायद हड्डी विशेषज्ञ हैं आशीष श्रीवास्तव जी, उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि इनके भी मामले को आपको उठाना चाहिए। और एक नहीं, दो अस्पतालों ने इनके साथ खिलवाड़ किया है और लापरवाही की। उसके बाद सीएमओ साहब भी 2 साल, देखिए बच्चा धीरे धीरे जो है 2 साल का हो गया, और हमें लगता है आते न्याय की सीढ़ी इतनी ढीली रहेगी कि आते आते ये 18 साल की हो जाएगी। और आप डॉक्टरों के लिए पीड़ित है कि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट भी सुरक्षित नहीं है ऐसे अस्पतालों की वजह से, जहां पैसा भी लिया जाता है मुंह मांगा, खून भी लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है, उसके बाद भी वहां सुरक्षा और रक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उच्च अधिकारी और यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं, अगर उनको भी सुनाई पड़े, मेरी आवाज वहां तक पहुंचे, आशीष श्रीवास्तव जी आप इसको सुनिएगा और इस परिवार की हो सके मदद करिएगा, और सीएमओ साहब से भी निवेदन है कि आप मदद करिएगा। आप लोग भी, जब कोई जांच कहीं का लिखा रहता है तो कहा जाता है सबसे सही जांच जो है प्राइवेट का माना जाता है सरकारी के साथ, तो इसने प्राइवेट कराया, उसके बाद जो है सीज हुआ, तो अब उसको आप काहे सही नहीं मान रहे हैं? उसके बाद 6 बार ये करा चली आई, उसको भी आप नहीं मान रहे हैं, और 7वीं बार कह रहे हैं कौन सी ग्राफी वो कराओ, उसमें ये बता रहे हैं परिवार में खतरा है। तो कम से कम ये, अगर आप जांच कराना चाहते हैं, खर्च लगता है, व्यवस्था लगती है, और आपको लगता है कि हाँ, तो आप कम से कम जो सरकारी व्यवस्था में 108 एम्बुलेंस है, एक जो है टीम बना दीजिए, पैनल बना दीजिए, और कुछ स्टाफ इनके साथ वहां भेजिए। ये तो कह रही कि हम ऑपरेशन कराने को तैयार हैं, जिम्मेदारी हमारी है, हम न्याय पाने के लिए अपना प्राण भी त्यागने को तैयार है, लेकिन ये बता दीजिए कि हमें न्याय मिल जाएगा, हमारे बच्चों को न्याय मिल जाएगा, और महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होगा, न्याय मिल जाएगा। उस अस्पताल पर जो है दोनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि इसके बाद जो है ये वीडियो जरूर भेजिएगा, आशीष श्रीवास्तव तक भी भेजिएगा, क्योंकि उन्होंने अभी एक निर्मला के प्रकरण को बड़ी तेजी से उठाया और उस पर उन्होंने बोला, और साथ में सभी ने कहा कि डॉक्टर पूरी तरह से जो है सुरक्षित नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी एक दर्द देखें कि आज गरीब परिवार भी सुरक्षित नहीं। अब इनसे किसको डर होगा? ये तो नियमावली से लड़ रही हैं, 2 साल से ऊपर हो गया, इनको तो न्याय मिल जाना चाहिए था।